पहले तो ये है कि यकीनन इस्माइल हनिया जो थे वो मज़ाहमत की अलामत समझे जाते थे पूरी दुनिया के अंदर। बिल्कुल। और एक तरह से मुस्लिम उम्मा के जो अहम रहनुमा हैं उनमें उनका शुमार होता था। उसकी वजह ये है वो साबिक वज़ीर आज़म भी थे फ़लस्तीन के। जी बिल्कुल। फिर जब से उनको 1992 में इसराइल ने एग्ज़ाइल पे डाल दिया था और वो कतर में रिहाइश पजीर हो गए थे उसके बाद से वो जो है ना फ़लस्तीन की आज़ादी का अलम थामे हुए थे। जी बिल्कुल। अब रिसेंटली जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, 2-3 फैक्टर्स बड़े अहम हैं जिन पर गौर किया जाना ज़रूरी है। पहली बात तो ये है कि हाल ही में जो अमरीकी फार्मूला आया था जंगबंदी का, उस पर हमास ने नोट दे दिया था और उन्होंने कहा था कि हम इस मामले को आगे बढ़ाने को तैयार हैं। इजराइल ने उसके ऊपर भी कोई ख़ास, जिसे कहते हैं ना कि रजामंदी का इजहार नहीं किया था। उससे पहले भी एक करारदाद यूएन में आई थी जंगबंदी से मुतालिक, जिसको इसराइल ने जो है वो रद्दी की टोकरी में फेंक दिया था। बिल्कुल। रिसेंटली चीन ने जो फ़लस्तीन के तमाम ग्रुप हैं उन सब की आपस में सालिसी कराई और सालिसी कराने के बाद वो जो उनके ग्रुप आपस की डिवीज़न थी वो ख़त्म हो गई। तीसरी बात, उससे कबल आपने देखा था कि चीन की सालसी में ही सऊदी अरब और ईरान के भी मामला जो हैं वो बेहतर करा दिए गए थे और उनकी आपस में सुलह हो गई। देखें, मसला फ़लस्तीन जो है जब से उजागर हुआ 7 अक्टूबर के बाद से कहीं ना कहीं जो फ़लस्तीन की आवाज़ है वो मुस्लिम उम्मा से निकलकर पूरी दुनिया के अंदर फैल चुकी थी जी। और आप देख रहे हैं कि चाहे वो तालिब इल्मों का प्रोटेस्ट हो, चाहे वो लोग जो हैं वो उसका फ़लस्तीन का रुमाल इस्तेमाल करके जो अपनी रेजिस्टेंस की अलामत के तौर पे शो करें, चाहे वो फ़लस्तीन का झंडा पहने। आपने ये पेरिस ओलंपिक्स में भी देखा, इससे पहले हमने जो आलमी वर्ल्ड कप हो रहा था उसके अंदर भी देखा। इसके अलावा भी हम इवेंट्स देख रहे हैं जहाँ पर फ़लस्तीनियों के साथ इज़हार यकजहती कर रहे हैं और वो इंसानियत के नाम पर कर रहे हैं, मजहब से बालातर होकर। तो जब उनकी पेनिट्रेशन इस हद तक बढ़ गई है पूरी दुनिया के अंदर और इसराइल के खिलाफ नफरत जो है वो बढ़ती चली जा रही है, तो ऐसे में अमेरिका के अंदर भी आपको पता है कि बहुत रेजिस्टेंस है। हाल ही में नेतन्याहू साहब जो है, बावजूद इसके कि वहाँ पर इसके खिलाफ मुजाहरे हो रहे थे, लेकिन अमेरिकी हुकूमत ने उन्हें कांग्रेस से खिताब करने का मौका दिया। वहाँ उन्होंने जो बाइडन साहब से भी मुलाकात की, ये जो अभी हमारी जो अमेरिका की जो नायब सदर हैं जो इलेक्शन लड़ रही हैं कमिला, उनके साथ भी मुलाकात की और ट्रंप के साथ भी उन्होंने मुलाकात की जो रिपब्लिकन के उम्मीदवार हैं। अब इस सारी सिचुएशन, इस सारे सिनारियो के अंदर जो इस वक्त जो ये सारी बातें मैंने आपको इसलिए बताई हैं कि इस सिनारियो के अंदर जब हमास जो है वो तैयार है, इसराइल तैयार नहीं है, और इसराइल के जो साथ हैं, आज भी वज़ीर दिफा का जो बयान है, अमरीकी वज़ीर दिफा का बयान कि किसी किस्म के एग्रेशन की सूरत में हम इसराइल के दिफा में खड़े होंगे, और साथ वो ये क्लियर भी कर रहे हैं कि हमारा इस अटैक से कोई लिंक ही नहीं है। ये वो हैं दूसरे जो हैं ब्लिंकन साहब जो हैं, ये वो बात कर रहे हैं। लेकिन जो वजीर दिफा है वो कह रहे हैं कि हम इसराइल के, वो ऐसा लग रहा था जैसे इसराइल के वजीर दिफा है जिस तरह वो बोल रहे हैं। हालांकि जो इसराइली वजीर सियाहत ने बयान दिया है, अगर वो आप पढ़ ले एक्स के ऊपर, वो क्लियर बता देता है कि इसराइल इसके पीछे है, लेकिन इसराइल में इतनी जुर्रत नहीं है कि वो ये तस्लीम कर ले। उसके तर्जुमान कह रहे हैं कि हमें मालूम नहीं है, इजरायली फौज का तर्जुमान कह रहा है हम किसी दूसरे मुल्क में होने वाले किसी मामले पे बातचीत नहीं करते। तरफ पे वो लेबनान के बॉर्डर पे टेंशन क्रिएट कर चुके हैं। अब जब आप इस सारे सिनारियों को देखते हैं, देखिए मसला क्या है। मसला ये है कि इस जंग को ख़त्म करने में किसका फ़ायदा और इसको बढ़ाने में किसका फ़ायदा। बहुत अरसे से ये कोशिश की जा रही है कि ईरान को किसी भी तरीके से इस मसले में, इस जंग के अंदर इन्वॉल्व कर लिया जाए, क्योंकि जो वेस्टर्न कुव्वतें हैं या जो इसराइल के पीछे ताकतें खड़ी हैं वो ये समझती हैं कि हमास की पुष्टपनाही जो है वो ईरान करता है। अच्छा, ईरान सियासी बुनियादों पर जो भी पुष्टपनाही करता होगा वो करता है, बावजूद अभी तक वो इस तरह के सबूत उस तरह के सामने नहीं आए कि जिसमें ये कहा जाए कि वो कोई अमली तौर पर भी उसकी पुष्टपनाही करता है। फर्ज करे करता भी है तो वो उनका एक मौक़िफ़ है और वो बड़ा अपने मौक़िफ़ को ईरान वाज़े तरीके से बयान करता है। अब जब इस सिचुएशन के अंदर जब जंग बंदी का प्रेशर बहुत बढ़ चुका था, ICJ से भी, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से भी नस्लकशी के ऊपर ये तो अब तय हो चुका ना कि जनाब इसराइल क्या कर रहा है, नस्लकशी का मुर्तकिब है। पाकिस्तान दहशतगर्द मुल्क करार दे चुका है और दुनिया भी ये कंसिडर कर रही है, नफरत भी बहुत शदीद बढ़ी हुई है। तो ऐसे में
नेतन्याहू हुकूमत जो है वो नहीं चाहती कि ये जंग बंद हो। उसकी पूरी कोशिश है ये जंग जो है वो तूल पकड़े, क्योंकि उसके अंदर इतना प्रोटेस्ट शुरू हो चुका है और वो इस हद तक बढ़ चुका है कि नेतन्याहू से मुस्तफी होके जंग बंदी का मुआहदा करने का जो मुतालबा किया जा रहा है। ये जो सारा मामला है इसके अंदर ये करने का मतलब ये है कि आप ईरान को आपने बेसिकली एम्बैरस करने की कोशिश की, आपने ईरान को इश्तियाल दिलाने की कोशिश टाइम पर की है जहां पर नए सदर आ रहे हैं ओथ लेकर, और मकसद उनका ये है कि ईरान जल्दबाजी में कोई काम करे और जैसे ही ईरान कुछ ऐसा करे, बावजूद इसके कि ईरान ने गुज़िश्ता दिनों जवाब भी दिया था, मिसाइल फायर करके उन्होंने बताया था कि अगर आप गड़बड़ करेंगे तो फिर आपको भुगतना पड़ेगा। और अब जबकि सुप्रीम लीडर ने ये कह दिया है कि हम पे फर्ज है कि हम इसका बदला लें, तो मामला जो हैं वो किसी तौर संभलते नजर नहीं आ रहे। आपको बताऊं कि ये पिछले गुज़िश्ता चंद घंटों के अंदर जब मार्केट खुली है तो ऑयल प्राइसेस 3% बढ़ चुकी हैं इस सारे टेंशन से। तो फिलहाल जो है ना ये अब मामला जो एस्केलेट होता नजर आ रहा है। बदकिस्मती से जो कुव्वतें चाहती हैं कि ये मसला खराब हो वो ही इसको सॉल्व नहीं होने देना चाहती और वो इस तरफ लेके जा रही हैं कि ये जो मशरिक़ वुस्ता है इसके अंदर मामला ज्यादा बढ़े ताकि दूसरे ममालिक भी जो है वो इसका हिस्सा बन जाए, जो मुस्लिम ममालिक हैं वो इसका हिस्सा बन जाए।